आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की उल्टी गिनती शुरू। ईडी ने किया बड़ा खुलासा। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव ही मुख्य साजिशकर्ता। ईडी ने लालू यादव पर फिर किया चार्जशीट दाखिल। अपराध से अर्जित जमीन पर लालू के परिवार का कब्जा। नमस्कार, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। लैंड फॉर जॉब स्कैम, बिहार का सबसे बड़ा स्कैम, लालू प्रसाद यादव के जीवन का सबसे बड़ा स्कैम और उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से अब गाज गिरी है। बता दें आपको, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि सरकारी एजेंसी ने एक बड़ा दावा किया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में एक बड़ा मामला सामने आया है। ईडी ने साफ कह दिया है कि आरोपी मुख्य साजिशकर्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ही है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये जो खबर आई है ये बिहार में तहलका मचाकर रख रही है। बिहार में आरजेडी के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। आरजेडी के नेता एक दूसरे को फोन कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे हम इस बात के तथ्य को छिपाएं और कैसे जनता के सामने लालू यादव को बचाएं। लेकिन देखिए, लालू यादव अब हो सकता है कि उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आप देखिए, लगातार अन्य घोटाले में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे जमीन के बदले नौकरी देने का हवाला हो। बिहार में बड़े स्तर पर यह घोटाला किया गया था। यहाँ बता दें आपको, जवानों को, युवकों को ठगा गया था कि आप मुझे जमीन दीजिए, मैं आपको नौकरी दूंगा। बता दें आपको, उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, सेंटर में मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री रहे हैं और इतने बड़े घोटाले के साजिशकर्ता ईडी ने लालू प्रसाद यादव को बता दिया है। एक बात और बता दूं, ईडी ने नया चार्जशीट दाखिल किया है लालू प्रसाद के ऊपर और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के करीबियों पर भी गाज गिरेगी, उनके पूरे परिवार पर भी गाज गिरेगी। अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का पूरा कब्जा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इन जमीनों को लेकर जो अपराध से अर्जित आय हुआ उसको तेजी से तेजस्वी यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, तमाम लोगों में ट्रांसफर किया गया था। ये भी ईडी ने खुलासा किया है और खुलासा ये भी ईडी का हुआ है कि भोला यादव, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी ओएसडी, उनके ऊपर भी, वो भी मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन्होंने भी बड़े स्तर पर लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि सबसे पहले क्या दावा ईडी ने किया है और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इन बात से और बढ़ सकती है। बता दें आपको, लालू प्रसाद यादव के जितने बच्चे हैं, उनके बेटे, उनकी बेटियां, सब एक ही बात का हवाला देते हैं। सब कहते हैं कि पिता की तबीयत खराब नहीं है, ईडी परेशान कर रही है। आपने देखा होगा, जेल से छूटकर आए हैं, जमानत पर हैं, लगातार न जाने कितनी बार जेल जा चुके हैं लालू प्रसाद यादव और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की छवि पूरी धूमिल हो चुकी है। आज के नेता है भी नहीं, पुराने नेता हो गए। प्रगाढ़ है राजनीति में, घोटाले में भी प्रगाढ़ है लालू यादव। कहा जा रहा है कि लालू ने जितना बिहार को लूटा उतना किसी नेता ने, किसी भी यहाँ भ्रष्टाचारी नेता ने देश भर में नहीं लूटा होगा जितना लालू ने बिहार को लूटा। वरना आज बिहार समृद्ध राज्य होता। लेकिन बिहार में आपको बता दें, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बिहार को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, लालू प्रसाद यादव से ठीक उलट नीतीश कुमार की छवि आप देखिए। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू के तौर पर ली जाती है। लालू प्रसाद यादव ने वहां गुंडागर्दी बढ़ाई, जिस तरीके से कहा जाता है कि जंगल राज कर दिया। नीतीश कुमार ने अपनी छवि सुधारते हुए, और देखिए नीतीश कुमार ने हमेशा ही अपनी छवि को सुधारे रखा, कभी भी उनके ऊपर कोई गलत आरोप नहीं लगे हैं और यही वजह है कि लालू से आगे अब नीतीश कुमार निकल चुके हैं और देखिए बतौर मुख्यमंत्री भी हैं। कहा जा रहा है कि रिश्वत के तौर पर लैंड प्लॉट जितने दिए गए वो लालू के परिवार के ऊपर उनका कब्जा है। और सुनिए, लालू प्रसाद यादव पर ईडी ने कर दिया चार्जशीट दाखिल और मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने दावा किया है रेलवे में नौकरी और उसके बदले जमीन का लेन देन लालू यादव खुद करते थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि नौकरी के बदले जो जमीन ली गई वो लालू के परिवार के कब्जे में है। ईडी ने दावा किया है रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए थे। इसी के साथ कहा जा रहा है कि ईडी ने इन संपत्तियों को हासिल करने को धन शोधन निवारण अधिनियम
पीएमएलए 2002 के तहत अपराध की आय पीओसी के रूप में वर्गीकृत कर दिया तो और मुश्किलें लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव ने रची अधिग्रहण को छिपाने की कोशिश की। जांच में पता चला है कि मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी का वादा करके कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया गया था। इनमें से कई भूखंड पहले से ही लालू प्रसाद यादव के पास मौजूद भूमि के निकट स्थित थे। इन भूखंडों को लालू प्रसाद यादव ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए थे। देखिए, तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने महुआ बाग, पटना के चर्चित महुआ बाग में जानबूझकर जमीन मालिकों को कम पैसे में अपनी लैंड बेचने को मजबूर किया है। जमीनें बेचने को मजबूर किया कि भैया आपको हम सरकारी नौकरी देंगे, रेलवे में नौकरी देंगे। और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इनकी पत्नी राबड़ी देवी, इनकी बेटी, इनके बेटे सबने लोगों को लूटा। बिहार में मासूमों को इन्होंने अपना निशाना स्कैम के लिए बनाया। और देखिए, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का नया घोटाला, चारा घोटाला। किसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव का कद नहीं छोटा हुआ, हर घोटाले में इनका कद बढ़ता गया। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जेल की हवा खा सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। तेजस्वी यादव इनके बेटे हैं। तेजस्वी यादव को ये स्वप्न दिखाई दे रहा है कि वो जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जनता जानती है कि गद्दी पर भ्रष्टाचारी को नहीं बैठाना है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी न जाने इसमें कुछ बात बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी के अलावा इंडिया अलायंस के नेता इसमें कुछ अपनी टिप्पणी देंगे या नहीं देंगे। वो फिर क्या देंगे, ईडी का तो काम ही है नरेंद्र मोदी के पथ पर चलना। लेकिन आप देखिए, लगातार सरकारी एजेंसियां एक्टिव हुई हैं। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ऐसा नहीं है कि पहले घोटाले की जांच नहीं होती थी, लेकिन आजकल जब से मोदी सरकार आई है घोटाले की जांच तेज हो गई है, सरकारी एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। और यही वजह है कि बार बार लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें सरकारी एजेंसियों ने बढ़ा दिया है। अब देखिए, ऐसे में चार्जशीट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े ले लिए गए थे और ये सब ट्रांसफर हुआ था इनके बेटे और इनकी बेटियों के अकाउंट में, जो भी लालू प्रसाद यादव ने इससे पैसे कमाए। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के पास 7 जमीनें हैं, जहां पर कई ऐसी जमीनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव के उन तमाम करीबियों की भी मुश्किल बढ़ेंगी जिसका चार्जशीट में नाम है। भोला यादव इनके ओएसडी थे। इन्होंने भी मुख्य साजिशकर्ता के रोल में अपनी भूमिका अदा की है। और कहा जा रहा है कि करोड़ों की संपत्तियां लालू प्रसाद यादव को गिफ्ट के तौर पर इस तरीके से दी गई थी। और आप सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने कितने लोगों की जमीनें लूटी और कंपनी के सारे शेयर अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर किए थे। और ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी लालू प्रसाद यादव के ईडी ने जो निष्कर्ष निकाला है उससे लालू प्रसाद यादव क्या नया बयान देंगे। फिर से बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव जल्द जेल जा सकते हैं, ऐसा तमाम दावा किया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।